वुहान में पैदा हुए वायरस को इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके। ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। सेकेंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला? 4 गोरों के सिवाय जब तक वो आके तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे क्या करना है, कैसे उठना बैठना खाना, तुमको तो पता ही नहीं है। टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह। वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज हैं आज, उनके फोटोज बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं। ये लोग जो हैं उनके एक सोर्स बनते हैं जो कि भारत को इंटरनेशनल स्तर पे उसकी इमेज को गिराता है। नमस्ते दोस्तों, कोरोना के सिवाय और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कभी देखा है जब भी भारत पे कोई क्राइसिस आते हैं, आपदा आती है, तो एक इंटरनेशनली ऐसी मुहिम चलती है, सारे देश एक साथ हो जाते हैं और भारत को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम लोग तो अभी अभी बंदर से इंसान बने हो। 4 गोरों के सिवाय जब तक वो आके तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे क्या करना है, कैसे उठना बैठना खाना, तुमको तो पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होती है, तुम्हें किसको चुनना चाहिए, तुम्हारे को तो अक्ल ही नहीं है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और इनका ये एक चैनल कौन बनता है? ये जो बुद्धिजीवी है। आप बताइए, टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह। वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज हैं आज, उनके फोटोज बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं। वहां पे बरखा दत्त जी जाती हैं, रोती हैं CNN पे कि हम लोग तो मतलब मंकी, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। राना अयूब जो है टाइम मैगजीन पे मोदी रुइंड इंडिया, जो भी उन लोगों ने, अरुंधति राय, ये सब भारतीय हैं। ये लोग जो हैं उनके एक सोर्स बनते हैं जो कि भारत को इंटरनेशनल स्तर पे उसकी इमेज को गिराता है। हमारी इकोनॉमी हो गई चाहे या हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, ये हमारे लिए बहुत अपकमिंग डेज में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं। और ये देश वुहान में पैदा हुए वायरस को इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके। ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। कौन होते हैं ये हमें? फर्स्ट वेव में अमेरिका की सारी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। इटली में क्या हुआ सबने देखा। सेकेंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला? उनकी डेमोक्रेसी का नाम उछला? हमें चूज एजुकेशन नेक्स्ट टाइम, चूज दिस चूज। अरे तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम खुद जूझेंगे और हम जूझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, ये जो महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और हर तरीके से किसी ना किसी को हर तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ पिटी के लिए ये वक्त नहीं है, क्योंकि जिन लोगों पे सच में ये आपदा आई है वो बैटलफील्ड में वो इससे जूझ रहे हैं, उनके पास हताश होने का वक्त नहीं है। लेकिन जो लोग ओवरथिंक करें, तो लेट मी टेल यू, हर जनरेशन कहीं ना कहीं, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या प्लेग हो, इस तरह के संक्रमण से या महामारी से जूझा है। तो आप क्यों समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं? अब आधुनिकता इतनी बढ़ गई है, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जिस तरह से ट्रैवल हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरा विश्व एकदम से इसके चपेटे में आ गया है। और हमारे भारत की जनसंख्या, वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत की। तो हम जिस आधुनिकता का मजा उठाना चाहते हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी तो होंगे ही होंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाना कहाँ की समझदारी है? हमें अगर हम सोल्यूशन नहीं बन सकते तो प्रॉब्लम भी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, हमें जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी मदद करनी चाहिए, जिसमें कि नंबर 1, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप संक्रमित ना हो, प्लीज खुद। नंबर 2, पिछले साल तक देखिए हम लोग कितने हताश थे, क्या होगा, इस वैक्सीन का कुछ होगा भी क्या नहीं। लेकिन अब हमारे पास एक वैक्सीन है, उसकी दवाई है। जिन महामारियों के मैंने नाम लिए, कई सालों लग गए थे उनकी वैक्सीन आने में, और हमारे पास डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 99 to 98% लोग ये वैक्सीन का अगर पहला शॉट भी ले लेते हैं तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, वो घर पे ही, उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और रिकवरी रेट इज 100%। तो दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोग इस सिचुएशन में हैं
तो वैक्सीन के खिलाफ गलत अफवाहें उड़ाना, मेरे घर के कितने स्टाफ हैं वो नहीं जाना चाहते थे, वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मैंने सबको रजिस्टर कराया, उनको मनाया, उनको समझाया। 1 तारीख को मैं अपने सब परिवार वालों के साथ, अपने सारे स्टाफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। आप भी ऐसा करिए, प्लीज अपने आप को रजिस्टर कराइए। और इस लड़ाई से अगर लड़ना है तो व्यक्तिगत तौर पे सब इससे अपनी अपनी लड़ाई समझ के, और प्लीज हताश मत होइए। एंटरटेनमेंट ਨਾਲ जुड़ी हर एक खबर ਲਈ ਸਾਡਾ फेसबुक पेज बॉलीवुड तड़का पंजाबी लाइक करो, यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो ते इंस्टाग्राम पेज ਨੂੰ फॉलो करो।